उसके माँ बाप को फ़ोन किया, उसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया कि आके अपनी बेटी को ले जाओ। इसने उसके पेट में लात भी मारी, उसके पेट में बच्चा भी था और उसके माँ बाप के साथ भी बदतमीज़ी की, साजिद की तरफ से भी और सितारा की तरफ से, जो सितारा के भाई थे साजिद की तरफ से जो थे, उन्होंने सब ने उनके साथ मारपीट की, बहुत उन्होंने दंगल किया और उन्होंने बहुत फसाद डाला। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, ये वॉइस आपने सुनी होगी। ये वॉइस कल से बहुत से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल्स के ऊपर चल रही है और इस वॉइस को रिलेट किया जा रहा है कौसर के भाई के साथ। ये कहते हैं जी ये कौसर के भाई की वॉइस है, जो कि ये मामला बता रहा है जो उस दिन सितारा यासीन ने अपनी वीडियो में कहा था कि कौसर की अम्मी जो हैं वो मुझे बद्दुआएं देकर और नाराज़ होकर अपनी बेटी को लेकर चली गई हैं। तो उससे रिलेटेड ये वॉइस लगाई जा रही है मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और कहा जा रहा है कि ये जो है कौसर के भाई की वॉइस है और उस दिन का मामला, उस दिन का मुद्दा जो है वो कौसर का भाई बता रहा है। ये कहा जा रहा है उन रिएक्शन चैनल्स की तरफ से। तो इसके बारे में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अगर इस वॉइस को ध्यान से सुना जाए, पहली चीज़ तो ये कि ये मुझे उसके भाई की वॉइस नहीं लगती। दूसरी चीज़ ये कि उसके भाई को ऐसे अपनी वॉइसेस देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि देखें उसके ऐसी वॉइसेस आप तब दें, ऐसी चीज़ें आप तब दें जब आपका मीडिया के साथ कोई वास्ता ना हो, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो अपनी आवाज़ उठाने का। जब कौसर के भाइयों का अपना यूट्यूब चैनल है तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे अपनी इस वॉइस को उठाने के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये उनकी वॉइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज़ को किसी भी सूरत नहीं मानूँगी। अगर उन्हें ऐसी कोई चीज़ उठानी थी, बतानी थी, मीडिया पर लानी थी तो उनके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि इस वॉइस में जहाँ ये किसी मर्द की वॉइस है और वो मर्द कह रहा है कि उसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया गया और उसे कहा गया, उसके माँ बाप को कहा गया कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ। तो अगर ये कौसर का भाई होता तो ये कभी ये ना कहता कि उसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया गया, बल्कि वो कहता कि मेरे माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया गया और वो कहता कि मेरे माँ बाप से कहा गया कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ। और वो ये ना कहता कि भाई कौसर को मारा गया या ऐसे, वो कहता मेरी बहन को मारा गया, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये कौसर के छोटे भाई की वॉइस है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। नंबर 1 ये मुझे उसकी वॉइस नहीं लग रही, नंबर 2 उनके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है, और नंबर 3 कि अगर ये उसका भाई होता तो ये ना कहता कि उसके माँ बाप को, उसके वालिदैन को, बल्कि वो कहता कि मेरे माँ बाप को, मेरे वालिदैन को। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। चौथी सबसे अहम बात कि अगर ये चीज़ है और ऐसी लगाई जा रही है, जगह जगह इस वॉइस को यूज़ किया जा रहा है, तो कौसर के भाई अब कहाँ सोए हैं? वो क्यों नहीं अपने चैनल पर आकर ये बताते कि ये झूठ है या ये सच है या क्या है, या उस दिन कौसर के साथ क्या हुआ? इस चीज़ को छुपाया क्यों जा रहा है? किस चीज़ का डर है? जब वो दूसरों के चैनल्स पे आकर हर किस्म की जो है वो लुग़वियात बक सकते हैं, हर किस्म की जो है वो अपने मन मर्ज़ी की चीज़ वहाँ कमेंट करके जा सकते हैं, तो अपना उनके पास चैनल है, वो वहाँ बता सकते हैं कि ये वॉइस सही है, नहीं है, ये हम हैं, नहीं हैं, या उस दिन कौसर के साथ वहाँ क्या हुआ। दूसरी चीज़, मनगढ़ंत कहानियाँ इस तरह की हर चीज़ को नेगेटिव दिखाना है। लोगों ने अपने चैनल्स चलाने हैं, उसकी हर चीज़ को नेगेटिव दिखाना है। वो बंदी अपने बच्चों को इग्नोर करके कौसर के बच्चे के साथ हॉस्पिटल्स में दर बदर घूमती रही, उस बच्चे की खातिर उसने शॉपिंग की, उस बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल्स में जाती रही, डॉक्टर्स के पास जाती रही, उसके इलाज की कोशिश करती रही। यहाँ मुझे कोई एक शख्स भी बता दे, कोई ऐसी सौतन, ठीक है सौतनें होती हैं, हमने देखी हैं, कंप्रोमाइज़ करती हैं, आपस में इकट्ठे ज़िंदगी गुजार देती हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए इतना करना कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और जहाँ तक बात है कि ये उस दिन हुआ क्या है, उस दिन सितारा ने हाथ उठाया है कौसर के ऊपर या कौसर की माँ ने किया है सब कुछ, उसके लिए ये चीज़ है कि सितारा ने उस दिन कहा था अपने व्लॉग में कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। मतलब ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद सितारा यासीन उसको भी चलाएं। उस दिन उन्होंने आई थिंक रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि ज़ाहिर है व्लॉगर इंसान जो है उसका सबसे पहला ध्यान ज़रूर जो है वो उसको रिकॉर्ड करने पे जाता है। और मुझे लगता है कि सितारा यासीन के पास वो रिकॉर्डिंग्स होंगी और अगर कभी नौबत आई तो वो ज़रूर उन्हें मंज़र आम पर लाएंगी। और मैं तो चाहूँगी कि सितारा यासीन को वो वीडियोस जो है मंज़र आम पर लानी चाहिए, बजाय इसके कि अगर उनके हस्बैंड कहें कि नहीं ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि देखिए कौसर के भाई इस किस्म की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, अगर सच में वो वॉइस जो है वो कौसर के भाइयों की है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मैं सितारा से कहूँगी कि आपको अब की बार साजिद की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसे लाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कौसर के भाई जो हैं सच में उन्होंने ये किया है, ये कहा है, तो फिर आपको भी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ की बात जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। अगर आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो आप उसकी सफाई में, अगर आपके पास सबूत है तो आपको लाना चाहिए। ये बात कही मैंने सितारा यासीन से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सितारा यासीन ने जानबूझकर ये सब किया है, जानबूझकर बच्चे की जान ली है, बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेकर गई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसकी माँ को टेंशन दी, जो कुछ भी है। तो ये बच्चे के साथ जो हुआ, कौसर के बेबी के साथ जो हुआ, जो उसका जो है डिलीवरी के बाद उसके साथ जो मसला हुआ, पानी बच्चे के पेट में जाना, वो चीज़ जो है उसका डिप्रेशन से, टेंशन से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि कौसर के पेट में सितारा ने लात मारी, अगर ऐसा हुआ होता तो बच्चे को माँ के पेट में ही कोई ना कोई नुकसान हो गया होता। या फिर जो है जिस तरह ये कह रहे हैं कि सितारा ने कौसर को बहुत ज़्यादा टेंशन्स दी हैं, तो टेंशन से ये होता कि प्रीमेच्योर जो है वो डिलीवरी हो जाती, मतलब ये कि टाइम से पहले ही वो बच्चा दुनिया में आ जाता, फिर कुछ जो है सिचुएशन क्रिटिकल होती। इस किस्म की चीज़ कि बच्चे के मुंह में पानी चला जाना, वो जो है वो उस वक्त जो है डॉक्टर्स की नालायकी है, और उसके अलावा जो है वो पेन लेने देने, वो सारी चीज़ें औरतें समझती हैं इस चीज़ को, डॉक्टर समझते हैं इस चीज़ को। इसका जो है मार कुटाई या जो है डिप्रेशन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, जो सिचुएशन उस वक्त उस मासूम बच्चे के साथ हुई। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि सितारा यासीन और उनकी फ़ैमिली पहले ही जिस तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र रही है, उसके बीच में आपको इस किस्म की बातें, इस किस्म की चीज़ें अपने चैनल के ऊपर चलाना मेरा ख़्याल से ज़ेब नहीं देती। कुछ 1-2 दिन ही सही आप लोग इंसानियत के नाते इंसानों की तरह कंडोलेंस करते हैं उनसे, और इस चीज़ को, इस पेन को ख़ुद भी महसूस करते, बजाय इसके कि आप जाहिलों की तरह एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। सितारा ने ये किया, वो किया, कौसर ने ये किया, वो किया। इस चीज़ को थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आप लोग ही लेकर जाते, लेकिन बस क्या कहें, यहाँ पर जो है इंसानियत की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर मौका जो है वो नहीं देखा जाता, बस तीर छोड़ने की इनको लोगों को जल्दी होती है। एक कहता है कि मेरा तीर निशाने पर लग जाए, और दूसरा कहता है कि मेरा तीर निशाने पर जाकर लगे। एक कहता है मैं पकड़ लूँ सितारा को, और दूसरा कहता है मैं साबित करूँ कि यहाँ जो है ये बच्चे की डेथ जो है वो किसी मेडिकल इशू की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। यहाँ तक रिएक्शन चैनल्स ने कह दिया कि सितारा यासीन पर केस होना चाहिए, उसे पुलिस में घसीटना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ कौसर का बच्चा नहीं था, वो साजिद का भी बच्चा था। और कोई भी शख्स जो है, कोई भी इंसान जो माँ या बाप हो, वो अपने बच्चे के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर इसमें सितारा यासीन का कोई हाथ होगा तो क्या साजिद कुछ भी नहीं करेगा? ऐसे नहीं होता। साजिद ने जब कौसर से शादी की, पहले तो सो कॉल्ड रिएक्शंस जो हैं वो ये मानते ही नहीं कि कौसर की शादी हुई हुई है, कौसर जो है वो मैरिड है साजिद के साथ। फिर वो ये नहीं मानते कि कौसर प्रेग्नेंट है, तो अब वो ये कैसे मान रहे हैं कि कौसर के बच्चे को सितारा ने कत्ल किया? कौसर तो शादी ही नहीं हुई, कौसर तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, कौसर का तो बच्चा ही नहीं था। कल तक तो ये कह रहे थे कि ये नीली आंखों वाले की सेकेंड वाइफ का बच्चा है, ये तो साजिद का बच्चा ही नहीं है। जब आप लोग मान ही नहीं रहे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उस बच्चे को सितारा ने कत्ल किया है? पहले आप लोग सारे अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, अपने किसी एक पॉइंट पे, किसी एक बयान पे मुत्तफ़िक हों, उसके बाद आप इस किस्म की बातें करें। और रही बात केस करने की और सब कुछ की, तो साजिद ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, या साजिद अंधा नहीं है, या सितारा यासीन के साथ जो उसकी जेठानियाँ आती जाती रहीं उस बच्चे की बीमारी में, हॉस्पिटल्स में सितारा कोई अकेले नहीं आती जाती रही, उनके घर से उसके देवर या जो है जेठानियाँ वो साथ थी, सारी सिचुएशंस में साथ वो आती जाती रही हैं। हॉस्पिटल्स में बच्चे के चेकअप्स के दौरान वो सब साथ थी, और वो भी इस चीज़ की गवाह होंगी। आपको क्या लगता है, क्या पूरे का पूरा गांव और तमाम के तमाम चैनल्स सितारा यासीन के इशारे पर चलते होंगे? ऐसा नहीं होता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो साजिद ज़रूर इस चीज़ को जो है वो उसके ऊपर लीगली एक्शन लेगा। ऐसे नहीं होता साजिद ने जो है वो कौसर के साथ, जैसे कि हम सपोर्टर्स मानते हैं कि साजिद ने कौसर के साथ शादी की है और कौसर जो है वो प्रेग्नेंट थी और ये साजिद और कौसर का ही बच्चा है। इसी तरह हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि ये बच्चा अकेले कौसर का नहीं था, साजिद का भी था। और अगर अल्लाह ना करे इसके लिए सितारा ने कुछ किया है तो साजिद अंधा नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर करेगा। तो आप लोगों को अपनी कयास आराइयाँ और इल्ज़ाम तराशियाँ सोच समझ कर करनी चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अल्लाह ताला कौसर को सब्र दे, और वो एक माँ है और उसने
9 महीने जिस खुशी का इंतज़ार किया वो खुशी उसको 9 दिन भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसको इसका अच्छा नेमल बदल दे। और एक माँ होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अल्लाह किसी माँ को भी औलाद का दुख ना दिखाए। इसके साथ मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों, औरतों और जानवरों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज़। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।